हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लिक्कर पॉलिसी क्या थी। 2021-22 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। इसका मकसद था गवर्नमेंट की शराब दुकानों को बंद करना, प्राइवेट कंपनीज को लिक्कर शॉप चलाने देना, कंपटीशन बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाना। सरकार का दावा था कि इससे 9500 करोड़ की रेवेन्यू आ सकता था। स्कैम के आरोप क्यों लगे? अपोजिशन खासकर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इस पॉलिसी में करप्शन हुआ है। मुख्य आरोप था कुछ लिखकर कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया गया, लाइसेंस फ़ी में छूट दी गई, 12% प्रॉफिट मार्जिन गारंटी दी गई, बदले में एलिजिडली किकबैक्स रिश्वत लिए गए। ईडी ने दावा किया कि लिक्कर लॉबी ने लगभग 100 करोड़ किकबैक दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इससे सरकार को 580 करोड़ तक का नुकसान हो सकता था। किन नेताओं के नाम आए? जांच में कई बड़े नेताओं के नाम आए। मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर सीएम संजय सिंह। सीबीआई और ईडी ने कई जगह रेड्स की और कुछ नेताओं को अरेस्ट भी किया। आप क्या कहती है? आपका कहना है कि यह पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी एजेंसीज का मिसयूज़ कर रही है, पॉलिसी सिर्फ री इन्फॉर्म के लिए बनाई गई थी। आप नेताओं ने कई बार कहा कि केस फेक एलिगेशंस पर आधारित है। अभी केस की स्थिति 2026 तक मामला अभी भी कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन की चर्चा का विषय था। सीबीआई और ईडी की जांच चलती रही। इस पर आप और बीजेपी के बीच लगातार पॉलिटिकल लड़ाई चलती रही। सिंपल शब्दों में, दिल्ली लिक्कर पॉलिसी को लेकर करप्शन के आरोप लगे। बीजेपी ने आप पर स्कैम का आरोप लगाया, जबकि आपने इसे पॉलिटिकल अटैक बताया। मामला अभी भी अदालत और जांच एजेंसियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन अब जाके कोर्ट ने सभी को दोषी बनने से मना कर दिया है। इस केस में कोई भी दोषी नहीं है, सबको बरी कर दिया गया है और केस सबके ऊपर से हट गया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई 5 साल केस चलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। इस केस में कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। पूरी आप पार्टी के सभी नेता दोषी नहीं पाए गए, कोई भी एक नेता दोषी नहीं पाया गया, सबको बरी कर दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बीजेपी पार्टी आप पार्टी को दिल्ली से हटाना चाहती थी, तभी उसने ये षड्यंत्र रचा और अब आप पार्टी को दिल्ली से हटा दिया गया है। आउटकम कोर्ट ने सब दोषियों को बरी कर दिया है।